बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ONU डिवाइस मेन्यू। तो OLT में लॉगिन होने का तरीका आपको मालूम है 192.168.100.1 और लैन कार्ड में आप IP लगाएं 192.168.100.2। आप URL जैसे ही ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो स्टेटस पेज आपके सामने है। एडवांस सेटिंग में जाएं और ONU डिवाइस मेन्यू में सबसे पहला मेन्यू है ONU बेसिक इन्फो। इस मेन्यू में आप देख सकते हैं कि कौन सी पॉन पोर्ट और कौन सा ONU आप देखना चाह रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं। उसके लिए आप कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप जानते हैं कि सबसे पहला ONU जो है वो फलां जगह पे लगा है और फलां गली में लगा है, तो उसके लिए आप उसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करें, ये डायरेक्ट बेसिक इन्फो पे ही आएगा। सेटिंग ONU इन्फो पे आप उसका नाम चेंज कर दें। जैसे मैं फर्ज करें ये मिला चौक में लगेगा, तो इसका नाम मैं रखता हूँ मिला चौक स्ट्रीट 5। तो इससे आसानी से हम आइंदा देख सकेंगे कि ये कौन सा वाला ONU है जो फर्ज करें ONU लिस्ट में आपको नज़र आता है। स्टेटस में भी आप देख सकते हैं कितने ऑनलाइन है, कितने ऑफलाइन है, कितने टोटल रजिस्टर्ड हैं, ऑफलाइन की इंफॉर्मेशन भी। और अगर फ़र्ज़ करें ये कभी ऑफलाइन होता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे ये मिला चौक स्ट्रीट 5 में लगा हुआ है। और कनेक्शन का नाम वगैरह भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ये सामने आपके यहाँ पे फ़र्ज़ करें किसी घर में लगा तो अनवर के घर में लगा तो आप इसको भी अप्लाई कर दें ताकि आप आसानी से बाद में देख सकें ये कौन सा ONU है। ONU टेबल में देखिए मिला चौक स्ट्रीट 5 और इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अनवर। खैर ये एक चीज़ हो गई कि आप इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं कौन सा ONU है। और दूसरे नंबर पे ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ऑथेंटिकेशन हो चुकी है नहीं हो चुकी। तो बाकी डिटेल्स हैं, मैक एड्रेस है, LOID अगर होगा, पासवर्ड होगा तो वो भी इसी तरह से कौन सी कंपनी का है वेंडर, और इसी तरह से उसमें फर्मवेयर कौन सा इंस्टॉल है, चिप कौन सी है, कितने GE के पोर्ट्स हैं, कितने FE के पोर्ट्स हैं, और ये कौन सी टाइप का ONU है, होम गेटवे यूनिट है या सिंगल फैमिली यूनिट है, तो वॉइस पोर्ट्स कितनी हैं, वाईफाई है या नहीं है, USB है या नहीं है, CATV है या नहीं है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी शो हो रही है। इसी तरह से FEC मोड, फॉरवर्ड एरर कंट्रोल, ये भी आप अनेबल डिसेबल या इसका मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो रीबूट कर सकते हैं, डी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर इस ONU को फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि नहीं ये इसका आपको प्रॉब्लम आ रहा है, पॉन लाइट जो है वो फ्लक्चुएट होने की वजह से, फाइबर में लॉसेस होने की वजह से। ये देखें लॉसेस यहाँ पे पावर शो करवा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे -30 हो तो पॉसिबल है कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जैसे ही आपकी फाइबर तो चूँकि पोल पे मौजूद होती हैं, तो ज़रा सी फ्लक्चुएशन हुई तो ये -30 से गिर गया ज़्यादा। तो ONU इस वक्त अगर पॉसिबल हो कि वहाँ पे आपको नज़र ना आ रहा हो ONU टेबल में, आप इसको डी रजिस्टर भी कर सकते हैं ये, और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट भी वही चीज़ है, डी रजिस्टर भी वही चीज़ है। वापस चलते हैं सर। जैसे डी रजिस्टर करेंगे आप, ये दोबारा से एक दफ़ा ये अभी ऑफलाइन नज़र आ रहा है, आप रिफ़्रेश करें इसको, ये देखिए ऑनलाइन नज़र आ गया। ठीक है, और इसी तरह से रीस्टार्ट भी करवा सकते हैं, ONU रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए रीबूट हो रहा है, तो तब तक आपको जो लिस्ट में ऑफलाइन नज़र आ रहा होगा जब तक ये रिबूट होता रहेगा। इसके इसी तरह से आप अलार्म्स भी देख सकते हैं, ये कब किस वजह से क्या हुआ।
पहली दफ़ा ये ऑथराइजेशन सक्सेस हुई इतने बज के इतने मिनट पे, फिर उसके बाद ONU बंद हुआ, फिर दोबारा उसके बाद ऑन हो गया और ये अभी दोबारा फिर डाउन है। और जैसे ही ये वापस आएगा यहाँ से रिफ़्रेश का बटन दबाएं, ONU टेबल में देख लें, जैसे ही ONU अवेलेबल होगा ये देखें रजिस्टर हो रहा है दोबारा, और ये देखें ऑनलाइन आ गया। ये उसकी वापस आपको शो हो रही है कितनी पावर उसको रिसीव हो रही है ONU को, और ये कितनी ट्रांसमिट कर रहा है, टेम्परेचर कितना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अलार्म वगैरह, मतलब ONU के। दूसरे ONU को देखना हो तो तब भी आप उसकी देख सकते हैं कितनी होम गेटवे यूनिट है, GE पोर्ट्स कितनी हैं। GE पोर्ट 1 है, FE पोर्ट 3 है, वॉइस पोर्ट 1 है, वाईफाई है, USB है और CATV नहीं है। और इसी तरह से ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1G ONU है, ये वेंडर है इसका, ये सीरियल नंबर है, ये फर्मवेयर वर्जन है उसका, ये भी होम गेटवे यूनिट है। एक GE पोर्ट है, एक FE पोर्ट है, वायरलेस भी है, CATV भी है। और इसी तरह से ये एक ONU है, इसमें ये सिंगल फैमिली यूनिट है और एक ही GE पोर्ट है इसमें। होम गेटवे यूनिट है, एक GE है, एक वायरलेस है। तो मज़ीद इसमें देखेंगे पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। अब इसमें एक GE पोर्ट है, एक वायरलेस है। अगर आप GE पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं उसकी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके। आप ONU पोर्ट VLAN मोड कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके चाहे ट्रांसपेरेंट करें, टैग करें, ट्रांसलेट करें, ट्रंक बनाएं, जो भी आप उस पोर्ट पे इम्प्लीमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फर्स्ट करें, टैग करते हैं आप 3011, ऑलरेडी एक्सेस है, करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली होता इस तरह से है कि जो होम गेटवे यूनिट होते हैं उसको नहीं चेंज किया जा सकता, उनकी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की जा सकती। वो आप ONU के जिस तरह ये ONU है इसके आप कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाएंगे और वहाँ से आप चेंज करेंगे। तो सिंगल 1G के साथ एक ONU होना चाहिए, यहाँ पे मैं उसकी आपको दिखाता हूँ। हाँ, इस ONU को आप कर सकते हैं। ये देखिए ये टैग हो चुकी है। मैंने टैग करने के बाद लिंक डाउन नज़र आ रहा है पोर्ट का, वापस ट्रांसपेरेंट कर दें चूँकि ऑलरेडी ये एक्सेस मोड में है। अगर ट्रंक मोड में होती तो हम कोई भी VLAN उसकी ट्रंक में से कोई भी VLAN टैग कर सकते थे। वापस ट्रांसपेरेंट करके अप्लाई कर देते हैं। ONU इंफॉर्मेशन में एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कोई भी ONU खोलेंगे तो उसकी जितनी भी पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4 जितनी भी पोर्ट्स हैं उनमें से आपको नज़र आ रही है कौन सी पोर्ट अप है, कौन सी डाउन है। तो मैं आपको ये प्लग आउट करता हूँ। ईथरनेट 1 में लगी हुई थी और रिफ़्रेश किया, ये देखें डाउन आ गई। अब मैं ईथरनेट 3 में लगा रहा हूँ केबल और रिफ़्रेश करें, आपको ये देखें लिंक अप हो गया। वापस ईथरनेट 1 में लगाता हूँ। इन्हीं तमाम किस्म की ONU की इंफॉर्मेशन आपको एक ही पेज पे मिल जाएगी। तो अगला मेन्यू है इसका ONU मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में ये है कि आप IPTV कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप IGMP स्नूपिंग मोड में रखना चाहे, CTC में रखना चाह रहे हैं और फास्ट लीव एनेबल डिसेबल करना चाह रहे हैं जो भी। और VLAN कौन सी मल्टीकास्ट VLAN आपकी जो IPTV की VLAN होगी वो कौन सी आप देना चाह रहे हैं,
इसी तरह से टैग करेंगे या अनटैग करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट में सर्विस VLAN और ये Q है, इसको छोड़ दें। पोर्ट आईडी कौन सी पोर्ट पे आप चलाना चाह रहे हैं, मतलब 4 पोर्ट्स हैं इसकी। ये देखिए इसी तरह से दूसरे 5वें की देखते हैं तो उसमें आपको एक ही पोर्ट नज़र आ रही होगी। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इसमें 4 पोर्ट्स हैं। इसी तरह से छठे की जो है वो 2 पोर्ट्स, इनमें से एक, हाँ इसकी 2 पोर्ट्स हैं। तो खैर आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं IPTV की। और परफॉर्मेंस में भी इसी तरह से, परफॉर्मेंस में बाय डिफ़ॉल्ट तो डिसेबल्ड होता है ONU परफॉर्मेंस का स्टेटस। आप इनेबल कर सकते हैं। मैं सबसे पहला ONU जिस पे हम काम कर रहे थे, ये ONU इस पे इस वक्त कनेक्टेड है, PPOE। इसकी मैं परफॉर्मेंस का स्टेटस इनेबल करता हूँ और 60 सेकंड डिले रखता हूँ। ये देखिए अभी आपको डाटा शो हो जाएगा। ये ONU की परफॉर्मेंस यहाँ से आसानी से चेक की जा सकती है कि इस वक्त कितने बाइट्स से कितने अपडेट्स ट्रांसफ़र कर रहा है, डाउन स्ट्रीम कितने, अप स्ट्रीम कितने। वापस बंद करने के लिए डिसेबल करें, अप्लाई कर दें, ये फिर दोबारा डाटा देना रोक देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कवर किया ONU डिवाइस मेन्यू को। इसमें जितने भी मेन्यूज़ थे उसमें देखा हमने कि ONU की इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं हम अपनी OLT के वेब पेज के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें। अपना सबका ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।